जय जिनेन्द्र। जैन तत्व ज्ञान में आपका स्वागत है। पर्युषण महापर्व के क्या रहस्य है, उसको कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। हम सब ये नोट करते हैं जब भी पर्युषण आता है तब ज्यादातर जैन लोग ज्यादातर सब दुखी हो जाते हैं। अरे रे, कठोर खाना पड़ेगा, सब्जियां नहीं मिलेगी, जमीन कन खाने नहीं मिलेगी, बाहर नहीं जा सकते, बाहर का नहीं खा सकते हैं, छना हुआ पानी पीना पड़ेगा, ओके, सुबह शाम प्रतिगमन करना पड़ेगा, और भी धर्म करने पड़ेंगे, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। बाहर से तो सब करते हैं, सारे के सारे जैन पर्युषण मनाते हैं, महापर्व है हमारा। उसमें तो संवत्सरी तो सारे के सारे मनाएंगे, सारे के सारे आएंगे प्रतिगमन करने। लेकिन जैसे ही संवत्सरी खत्म होगी अगले दिन देखना आप कैसे होटल में सब टूट पड़ेंगे। हाँ, जैसे कुछ बस बस हो गया, छूट गया, पर्युषण पूरू थयु कहे ने। हाँ, वैसा ऐसा क्यों होता है सब लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ। बाहर से तो सब दिखाएंगे तपस्या की, ये क्या, आत्मा का कल्याण क्या, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं दिख रही है, महापर्व है। ऐसा क्यों होता है? जबकि दूसरे धर्मों में, चाहे उनका जन्माष्टमी हो हिंदुओं का, या गणेश चतुर्थी हो, या मुसलमान का ईद हो, या क्रिश्चियंस का कोई हो, तो आप देखो वो लोग खुशी खुशी मनाते हैं उनके पर्व। चाहे उनमें उपवास भी करना होता है, वेजिटेरियन भी खाते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी मनाते हैं। लेकिन यही जैनों का है, मनाते सब लोग हैं लेकिन अंदर से सब दुखी होते हैं, क्योंकि वो रहस्य नहीं मालूम है, वो क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या उद्धार है, वो कभी चिंतन ही नहीं किया उसके बारे में, या हमको मालूम नहीं है। इसलिए हम सिर्फ ये बाहरी रूप देख के हम दुखी हो जाते हैं कि अरे खाना नहीं मिलेगा, ये सब करना पड़ेगा, ऐसे सब। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। वो हमको पर्युषण के पहले उसके बारे में चिंतन करना है और नक्की करना है, चिंतन नहीं, डिसाइड करना है। एक्सपीरियंस हो कि नहीं हो वो चलेगा। अभी जैसे मैं शरीर हूं या इसके अंदर कुछ है, हाँ, वो हम उसको आत्मा बुलाते हैं। इसके अंदर जो है, कोई और होगा तो सोल बुलाएगा, कोई रूह बुलाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो आत्मा है, अगर वो शरीर से अलग हो जाए तो मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं, या मैं वो जो चली गई वो चीज है वो आत्मा हूं? इसका आपको नक्की करना है, सिर्फ थिंक नहीं करना है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पिताजी गुजर गए, हाँ, तो हम उनकी बॉडी पड़ी थी, चलो हम अपना ही सोचते हैं ना कि हम मर जाएंगे, तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे बॉडी है, बॉडी को निकालो, एक दिन निकालेंगे, एक दिन बाद निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक दिन बाद निकालेंगे तो आइस में रखेंगे, आइस बॉक्स आता है ना, उसमें रखेंगे। ठंडी लगेगी उस बॉडी को, हमको ठंडी लगेगी जब आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं लगेगा, पूरा दिन 24 घंटा आइस में पड़े रहेंगे। और यही अगर आत्मा साथ में हो तो पूरी ठंडक लग जाएगी, थोड़ी मिनटों में ही हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जो आत्मा निकल जाती है ना शरीर से, इसका व्यवहारिक नाम है मृत्यु, डेथ, मर गए, गुजर गए, ये सब पर्यायवाची शब्द है, हम उसको व्यवहार में ऐसे बोलते हैं। तो एक बार डेथ हो गई तो बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी लगा लेना। अच्छा, इसको स्पर्शनेंद्रिय को अगर हमने अग्नि में रखा तो बॉडी को कुछ नहीं हो, तो जल के राख हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर आत्मा साथ में है अंदर, और थोड़ा सा भी शॉक भी लग गया, या थोड़ा भी आग में हाथ लग गया, तो जल गया, ये हो गया, वो दवाई लगाएंगे, ये दवाई लगाएंगे। समझ में आ रहा है? शॉर्ट में समझा रहा हूं। ऐसे ही रसनेंद्रिय का भी कर लेना। अभी बॉडी में पानी डालेंगे, पैसा डालेंगे, कोई स्वाद आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा चली गई। वैसे ही गंध का भी देख लेना, फूल रखे होंगे, धूप लगाई होगी, कोई सुगंध आएगी? कुछ अफेक्ट, कोई रिएक्शन ही नहीं होएगा। चाहे गोबर भी लगा दो तो भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा। वैसे ही रूप का भी लगा देना। हमारी भी किसी को आंखें बंद करनी पड़ी क्या, तो उसके सामने टीवी रख दो, टीवी चलाओ, उसको कुछ मजा आएगा? बॉडी को कुछ मजा नहीं आएगा। वैसे ही सोते इंद्रिय का भी, म्यूजिक बजाओ उसके सामने, भगवान की भक्ति लगा दो, नौकर मंत्र गिना दो, उस बॉडी को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर आत्मा साथ में है बॉडी के तो म्यूजिक पे शायद नाच सके, हाँ, चाहे भगवान का नाम सुने तो उसको भाव बदले। लेकिन एक बार आत्मा चली गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये तात्पर्य नहीं है कि बॉडी का अपना कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी पुद्गल की अपनी शक्ति है। यही जो हार्ट है, किसी को हार्ट
ट्रांसपेरेंट करा दिया, या आंख है किसी अंधे को आंख दे दी तो वो देख सकता है, उसमें उतनी ताकत है पुद्गल में, पुद्गल की। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, ये भी आंख निकाल के किसी अंधे को दी जिसके साथ आत्मा है, हाँ, तो देख पाएगा। अगर ये आंख निकाल के कोई और एक कोई मुर्दे बॉडी में डाल दी तो क्या फायदा है? वो भी देख पाएगा? वो भी नहीं देख पाएगा, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो डिफरेंट टॉपिक है। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे रीडिंग्स करके हमको ये नक्की करना है कि मैं ये शरीर हूं जो इधर रह जाता है, या मैं आत्मा हूं जो मरने के बाद एक चीज निकल गया तो उसको मौत बोलते हैं, वो मैं हूं। वो नक्की करो। तो नक्की करने से हमको ये मालूम पड़ेगा कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में जाना है। जब हमने नक्की किया कि मैं आत्मा हूं, तो हमको व्यवहार और निश्चय नहीं भूलना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं। व्यवहार और निश्चय, अगर आप व्यवहार और निश्चय को ठीक से नहीं समझे हैं, अगर आप उसमें गड़बड़ करते हैं, तो आप जैन धर्म से बाहर है। हमको व्यवहार करना है, निश्चय को लक्ष्य में रख के करना है। आप वो पुराने पढ़ लेना, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तीसरा वाला आता है संपूर्ण। ओके, संपूर्ण। हम अपने आप को संपूर्ण किससे मानते हैं? हाँ, संपूर्ण। भाई मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, मेरे पास 100 करोड़ हो गए, मैं कंप्लीट। हाँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, कंप्लीट। मेरे बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बस मैं कंप्लीट। मैं डॉक्टर एमडी बन गया, या मैं बड़ा साइंटिस्ट बन गया, मैं कंप्लीट। मेरे पास इतने बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर ये है, मैं कंप्लीट। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास सोना चांदी फलाना डिकरा सब लगा लेना। आप कंप्लीट अपने आप को कैसे मानते हो? अचीवमेंट बोलते ना कि भाई मेरे को ये अचीवमेंट, मेरा पूरा हो गया, मेरा लाइफ सफल। अपने आप को कंप्लीट कब मानते हो? अगर हमने क्या सोचा था, हम आत्मा है और ये सब अचीवमेंट तो शरीर के रिलेटेड है। हाँ, अभी मेरे पिताजी गुजर गए, अपने साथ में क्या लेके गए? पैसा लेके गए, अपनी पत्नी को लेके गए, अपने बच्चे को लेके गए। हाँ, साथ में क्या लेके गए? गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, आप जो जो लगा लेना, अपनी पढ़ाई, अपनी क्वालिफिकेशन, वैसे अपना अपना खुद का लगाना कि हम क्या लेके जाएंगे साथ में। हाँ, बोलने को तो हम बोलेंगे, लेकिन नक्की करो बस। तो हम अपने आप को संपूर्ण क्या हिसाब से मानते हैं? कंप्लीट। हाँ, तो ये 3 चीज हम नक्की कर लेंगे ना एक बार, फिर अभी हम पर्यूषण का रहस्य में जाते हैं कि पर्यूषण का क्या रहस्य है। ये सुनने में मजा आएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे को मालूम है बहुत लंबा होगा तो फिर कोई सुनेगा नहीं, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये जब तक मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, भगवान महावीर की वाणी है, इसको ये उंडान है एकदम। इसको बहुत 2-3 बार सुनना, थिंक करना पड़ेगा, तब उसमें मजा आएगा। और एक बार जो समझ में आ गया ना रहस्य, तो हमको ऐसे ही लगेगा कि बार बार हमारा पर्यूषण आए, बार बार हमारा महापर्व आए, हम भी इसको खुशी खुशी मनाएंगे। तो पार्ट पार्ट में बनाएंगे हम इसको, और जो सेकंड पार्ट में हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसके रहस्य क्या है पर्यूषण के। ओके, तब तक आप इसको प्लीज 2-3 बार और सुनिएगा और नक्की कर लीजिए पहले कि मैं आत्मा हूं। ओके, अगर शरीर हो तो फिर पर्यूषण का मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एंजॉय करो लाइफ को बस। हाँ, खाओ पियो मजा करो, बोलते ना। हाँ, अगर आपको लगता है आत्मा हूं, भले एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और व्यवहार और निश्चय में थोड़ा पढ़ लिया आपने आगे थोड़ा, और आपने आपको आप संपूर्ण चाहे किससे मानते हो? कंप्लीट हूं मैं आज। हाँ भाई, मैं सुखी हूं आज, क्या क्या है, क्यों सुखी बोलते हो आप, वो थोड़ा चिंतन करो, तो हम आगे जाके रहस्य इसका बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।